आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु वाला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुशी की बात है कि इस वक्त हम और आप सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान की उर्स पाक में तशरीफ़ फरमा हैं। और मुझे याद भी है जब मैं नौजवान बच्चों से बुला करके कहा कि इस साल कोविड-19 की वजह से उर्स पाक धामनगर शरीफ में नहीं हो रहा है, क्या हम लोग भगतपुर की सरजमी पे एक प्रोग्राम रखेंगे। मैंने उनसे सवाल सिर्फ मुख्तसर सा किया था कि मुख्तसर में प्रोग्राम रखें ताकि सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैज़ व बरकत हमको मिल सकें। लेकिन मुजाहिद मिल्लत की करामत है कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये जलसा इनेकाद हुआ। क्यों? इसलिए आप कभी उर्स में गए होंगे, कभी मार्केट पे हो, मुशायरा के वक्त में, या फिर दूसरे दिन कुल शरीफ में भी तो हो, लेकिन ख़ास तौर से जलसे के मौके पे कभी दुकान पे कोई खरीद रहे हो तो वहाँ एक नारा लगता है, हिम्मत मुजाहिद मिल्लत वो शख्सियत अल्लामा अख्तर रज़ा की है। क्यों? इसलिए जो आवाज़ आप वहाँ सुनते थे कि उर्से मुजाहिद मिल्लत में हम उस आवाज़ को सुनते थे तो आपके बच्चों ने उस नकीब को बुला दिया ताकि धामनगर की कमी महसूस न हो, मुजाहिद मिल्लत की उर्स की कमी महसूस न हो। और फिर मुशायरा में फिर एक आवाज गूंजती थी जो उड़ीसा की रहनुमाई करता था, जो वो सुरीली आवाज, वो आवाज का जादूगर जिसे दुनिया महराज हसन कहती है, जो मुशायरा में हमारे उड़ीसा की जानिब से नुमाइंदगी करता हुआ खड़ा होता था, उस शायर को भी आपने बुला दिया है। और फिर जलसा के दिन हमारे उड़ीसा की जानिब से जो खतीब हमारी नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता था दुनिया, उसी को शहाबुद्दीन बरकाती कहती है। उस खतीब को भी आपने बुला लिया है। मतलब ये कि मुजाहिद मिल्लत आपका उर्स अगर धामनगर में न हुआ तो भगतपुर में आपके चाहने वालों ने पूरा उर्स ही को मना लिया है। ऐसी सेटिंग आपने किया है। अलगर्ज हमारे स्टेज पे तमाम उलमा शोरा बैठे हैं, सबकी तारीफ करूँ तो वक्त चला जाएगा, लेकिन इतना कहूँगा, इल्म फजल के सुल्तान यहाँ बैठे हैं, इल्म फजल के सुल्तान यहाँ बैठे हैं, लेके सरकार का फैज़ान यहाँ बैठे हैं, जिनके सदक़े में खुदा बख्शेगा मुझ आसी को, जिनके सदक़े में खुदा बख्शेगा मुझ आसी को, आज वो जन्नत के मेहमान यहाँ बैठे हैं। इंतहाई खुशी की बात है कि इस वक्त इस जलसे की सदारत हजरत साबिक़ इमाम हजरत हाफिज़ कारी लियाकत अली फैज़ी साहब जो इस वक्त सदारत फरमा रहे हैं, और उनकी सदारत में ये जलसा रमा दमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों की दुआओं के सहारे में ये जलसा मुनक़िद जो हुआ है ये बिल्कुल आखिर तक इसी जोशो खोश के साथ में चलेगा। आप लोग जो इस जलसे के दो रूहे रवां हैं, मेन मुकर्रिर और मेन शायर, दोनों अभी बचे हुए हैं। आप लोग सुनेंगे या भाग जाएंगे? बच्चे आए हैं, सुनेंगे। एक ही आदमी हाथ उठा के बोले, मौल साहब तो हर दिन जुमे में कहते हैं कि हमरे क्या है, इनका तकरीर सुनेंगे। हर दिन तो कहती ना यार, क्या यही तो बात है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आया हूँ, नवाजेंगे इमाम को पहले, क्योंकि मैं इमाम हूँ आपका, ये भी हमारे इमाम हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपका इमाम हूँ, तो आप पहले किसको नवाजते हैं वो देखा जाएगा। आइए सुनने और सुनाने से पहले उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जो मजलूमों का चारा घर है, शिकस्ता दिलों का कारसा। जरा जोर से बोलो।
हाँ, ये हुई ना बात। जुम्मे में आप लोग कहते मौलाना हंसाते नहीं, खाली गोसे में तकरीर करती ना, नहीं, वो मस्जिद है, एहतराम करने की जगह है। उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जो मजलूमों का चारागर है, शिकस्ता दिलों का कारसाज है, रूहानी कल्बो इस्तिराब का मसीहा है, दिन जिसके दरे दौलत का अदना एजाज है, रात जिसके अर्शे निशा की हबशी कनीज है, रहमत आलम नूर मुजस्सम फख्र बनी आदम खलीफतिल्लाहिल आज़म, काबे के बदरुद्दोजा तैबा के शमसुद्दुहा, दाफ़ई जुमला बला शाफ़ई रोज़े जज़ा, जनाबे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में खिराज अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ये लोग मुझे कमरे में ताना देंगे, कमरे में कहेंगे मौलाना आप इमाम हो, अपने मुक्तदी को यही तालीम दिए हो। ये लोग कमरा में ताना देंगे मुझे। जरा जोर से पढ़िए, जिसको जिससे नबी से जितनी मोहब्बत होगी उतना तेज पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उर्स मुजाहिद मिल्लत आपने मनाया, बड़ी खुशी की बात है। शायर कहता है जन्नत है जिसका नाम वो दयारे हबीब है। जरा जोर से बोलो, मुजाहिद मिल्लत की आस्ताना को याद है ना आपको? जन्नत है जिसका नाम वो दयारे हबीब है, उस दर का जर्रा जर्रा बड़ा खुश नसीब है। आते हैं क्यों मुजाहिदे मिल्लत के दर पे लोग, जाते हो क्यों मुजाहिदे मिल्लत के दर पे लोग, शायद वहां से अर्ज़े मदीना करीब है, शायद वहां से अर्ज़े मदीना करीब है। हजरत मोहतरम आप हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आज कोशिश ये करूंगा कि मुजाहिद मिल्लत की जात से, जात के ताल्लुक से कुछ आपकी बारगाह में बयान कर सकूं। मुजाहिद मिल्लत के बारे में जो जानते हैं या हो सके हम नहीं भी जानते हैं, होगा तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम नबी की तारीफ करेंगे। ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। अगर हम नबी की बात नहीं करेंगे तब तक हमारी महफिल शुरू ही नहीं होती है। अब आइए नबी की बात में करना चाहता हूँ। हमारा नबी कितना कैसा है? बोलिए लाजवाब है। हमारा नबी कैसा है? लाजवाब है। कितना लाजवाब है अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूकात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसान को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने जानवर को भी पैदा फरमाया। हर चीज की तख्लीक उसने फरमाई है। इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, इंसान को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, जानवर को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। गाय को अल्लाह ने पैदा किया, भैंस को अल्लाह ने पैदा किया, जानवर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। लेकिन याद रखिएगा, जब अल्लाह ताला ने गाय को आंख दिया तो किस अंदाज से दिया, कान दिया तो किस अंदाज से दिया, जबान दी तो किस अंदाज से दी। अल्लाह ताला ने भैंस को पैदा फरमाया, कान दिया तो किस अंदाज से दिया, आंख दी तो किस अंदाज से दी। लेकिन कसम खुदा की, जब रब्बे कदीर ने इंसान को मुज़य्यन किया है, इंसान को पैदा फरमाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना लाजवाब बनाया है, आज भी कुरान उसके ताल्लुक से फरमाता है लक़द ख़लक़नाल्लाहु फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है, इतना बेहतरीन बनाया है, इतना बेहतरीन बनाया है कि आज इंसान हवा में उड़ रहा है, इतना बेहतरीन बनाया है, आज इंसान फजा में उड़ रहा है। आप कहोगे मौलाना हम खूबसूरत किसको देख कर कहेंगे? अगर स्टेज के उलमा को देख के कहे या किसको देख के कहेंगे? कोई आदमी खड़ा होकर कह सकता है अगर देख करके किसी को खूबसूरत मानना ही है, बॉलीवुड के हीरो को देख लिया जाए, किसी हीरोइन को देख लिया जाए, लेकिन नहीं नहीं, मुझे फौरन मेरी रहनुमाई करते हुए अल्लामा अख्तर रज़ा ज़ियाई ने फरमाया नियाज़ुद्दीन मुजाहिदी अपनी कौम को बता दे, अगर देख करके फैसला करने की बात है तो किसको क्या देखा, उसको क्या देखा? उलमाए इकराम के चेहरे को देखो, ये कितने खूबसूरत है। अगर देख करके फैसला करने की बात है, चलो धामनगर चलते हैं, धामनगर
धामनगर का मुजाहिद देखते हैं कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जेल के अंदर भी मुजाहिद, जेल के बाहर भी मुजाहिद। देख करके फैसले की बात करते हो, चलो बरेली चलते हैं, मेरे ताजुश शरिया को देखो, ऐसा खूबसूरत कि आसमान का चांद जमीन पे उतर आया है। देखकर खूबसूरत करने की बात है तो चलो बरेली चलते हैं, मेरे आला हजरत को देखते हैं, इतने खूबसूरत के 1000 से ज्यादा किताबों की तशरीफ फरमा के कौम के हवाले कर दिया। अगर देखकर खूबसूरत करने की बात है तो चलो चलते हैं अजमेर मोहल्ला, कितना खूबसूरत है। 90,000 काफिरों ने जिसकी हाथ पे कलमा पढ़ लिया हो। अजमेर का पीर इतना खूबसूरत है। बगदाद का गौसे आजम कितना खूबसूरत होगा। बगदाद का गौसे आजम जिसके बारगाह में चोर आए तो वली बन जाए। जरा जोर से बोलो, चोर आए तो वली बन जाए। बगदाद का गौसे आजम जब ऐसा है तो करबला का हुसैन कैसा होगा। जब हुसैन ऐसा है तो मेरे मुस्तफा की जात कैसी होगी। अभी यही तक बात रहने दीजिए। हम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, हमारा मिजाज ये है, हमारा अकीदा ये है। कलमा पढ़ेंगे आमिना के लाल का, कलमा पढ़ेंगे अब्दुल्ला के लख्त जिगर का, कलमा पढ़ेंगे आमिना के लाल का, लेकिन ईमान ये रखेंगे आदम भी बेमिसाल, ईसा भी बेमिसाल, नूह भी बेमिसाल, जकरिया भी बेमिसाल, अय्यूब भी बेमिसाल, शीश भी बेमिसाल, जकरिया भी बेमिसाल, अय्यूब भी बेमिसाल, मूसा भी बेमिसाल, इब्राहिम भी बेमिसाल, इस्माइल भी बेमिसाल। और क्यों न हो, अल्लाह ताला ने हर नबी को अपनी कौम से बेहतर बनाया है। आदम की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो आदम की तरह हो जाए, नूह की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो नूह की तरह हो जाए, शीश की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो शीश की तरह हो जाए, जकरिया की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो जकरिया की तरह हो जाए, अय्यूब की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो अय्यूब की तरह हो जाए, यूसुफ की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो यूसुफ की तरह हो जाए। मुस्तफा मूसा की कौम में कोई ऐसा नहीं जो मूसा की तरह हो जाए, ईसा की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो ईसा की तरह हो जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हर नबी को बेहतर बनाया है, हर नबी को बाला बनाया है, आला बनाया है। इतना आला के उनका चलना बेमिसाल, उनका बोलना बेमिसाल, उनका कहना बेमिसाल, उनकी गुफ्तार बेमिसाल, उनकी रफ्तार बेमिसाल, इतना बेमिसाल के उनकी तबलीग बेमिसाल। लेकिन कहना पड़ेगा जब आदम बेमिसाल, जिस नबी की सदके में आदम को आदमियत मिली वो नबी कैसा होगा। जिस नबी के सदके में नूह को शुजाअत मिली वो नबी कैसा होगा। जिस नबी के सदके में यूसुफ को जमाल मिला वो नबी कैसा होगा। जिस नबी के सदके में इब्राहिम को खुलियत मिली वो मुस्तफा कैसा होगा। जिस नबी के सदके में हजरत मूसा को जमाल मिला वो नबी कैसा होगा। जिसके सदके में ईसा को कमाल मिला वो नबी कैसा होगा। हाँ, मैं किसी और की नहीं मुस्तफा की बात करता हूँ। कौन है मुस्तफा? मुस्तफा शान काइनात है, मुस्तफा जाने काइनात है, मुस्तफा रूह काइनात है, मुस्तफा फख्र काइनात है। कौन है मुस्तफा? आपसे कहूंगा, आप कहोगे, इनसे कहूंगा, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? मौलाना नियाज वही कहो जो बरेली की आला हज़रत ने कहा है। क्या कहा? सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, लाजवाब खिताब जिंदाबाद। अल्लामा नियाजुद्दीन साहब किबला मुजाहिदीन सरजमीने भगतपुर उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मेरा खूबसूरत मजमा। अगर इनसे कहूँ ये कहेंगे, आपसे कहूँ आप कहेंगे, वही कहो जो बरेली के आला हजरत ने कहा है। क्या कहा है? सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को? मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा, समझ जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा, समझ जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दा को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसा का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, खूबसूरत बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब आइए मुजाहिद मिल्लत की शान। कौन मुजाहिद? वक्फ थी जिसकी जिंदगी हक के लिए, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। कौन मुजाहिद? जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा,
उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। कौन मुजाहिद? जिसने कायम किया खाकसाराने हक, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। कौन मुजाहिद? जेल भी जिसके डर से लरसता रहा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। कौन मुजाहिद? जिसने रोजे पे रोजा रखा जेल में, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। कौन मुजाहिद? जिसने हम सबों को गुलामी में लिया, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। उस मुजाहिद मिल्लत के बहुत अच्छी तशरीह कर दिया आपने, वाह 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 वाह। उस एक शेर में आपने एक एक वाकये को पिरो दिया, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त हम मुजाहिद मिल्लत की उर्स पाक में तशरीफ फरमा है, क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो बात मुबालगा हो जाएगी, क्योंकि वाकई में जिस जलसे में अल्लामा अख्तर रज़ा ज़ियाई निकाबत करते हैं, आप ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ में पहले ही कह दी, बोला मुबालगा कह रहा हूँ, वाकई में जिस जलसे में हजरत तशरीफ फरमा हो, वो जलसा कामयाब होता है, मुजाहिद मिल्लत। और वाकई में आज भी मैं ये कहता हूँ, मौलाना अख्तर ज़ियाई आज से 10 साल पहले आपको कोई जानता नहीं था, आज से पहले भी आप थे, तकरीर होती थी, निकाबत होती थी, मुजाहिद मिल्लत की करामत समझिए। जब से आपने मुजाहिद मिल्लत के स्टेज में आपने निकाबत की है, मुजाहिद की करामत बोलती है। अख्तर रज़ा ज़ियाई उड़ीसा नहीं, पूरा हिंदुस्तान तुमको जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, बगैर बेला मुबालगा कह रहा हूं, क्योंकि मुजाहिद ने जिसको नवाज दिया है, आज वो कभी मारा नहीं फिरता। मैं मुख्तसर में एक बात कहूंगा, खुद मेरी जिंदगी ऐसी थी, मैं 2 लाइन नात याद नहीं कर सकता था। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था कि बेटा जो तकलीफ है मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में सुनाना। 10 साल में उस दरबार पे पला हूं, मैं 9 साल बड़ा हुआ हूं वहीं पर। आज उनकी करामत है कि मैं 2 घंटा तकरीर कर सकता हूं। मैं ये बगैर मैं इसको नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, आपने समझे फख्र में बोल रहा हूं, क्योंकि इस कहने का मकसद ये है कि मुजाहिद के दामन से आप वाबिस्ता होइए, सबको नवाजते हैं, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मुजाहिद मिल्लत हमारे जो कायद हैं, निडर थे। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, खबरदार, जो अल्लाह का वली होता है उसे खौफ नहीं। और यही बताना है, मुजाहिद मिल्लत हमारे कैसे रहनुमा थे, निडर थे, किसी से डरते नहीं थे। जो अल्लाह का वली होता है वो किसी से डरता नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मुजाहिद मिल्लत के कुल शरीफ में शायद कि इस मरतबा हुजूर हबीब मिल्लत ने एक पैगाम दिया था कि मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, ये ना सोचो कि तुम धामनगर से दूर हो, तुम जिस खित्ते में रहोगे, तुम जिस इलाके में रहोगे, तुम सोचते होगे धामनगर 100 किलोमीटर दूर में है, तुम कहते होगे धामनगर तुमसे दूर है, लेकिन हबीब मिल्लत ने एक पैगाम दिया था, मुजाहिद के दीवानों, ये न समझो कि तुम धामनगर से दूर हो, बल्कि ये सोचो धामनगर का राजा मुजाहिद मिल्लत तुमसे दूर नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, पैगामे हबीब मिल्लत अल्लामा नियाजुद्दीन मुजाहिदी। मुजाहिद मिल्लत से हम दूर हैं, मुजाहिद मिल्लत हमसे दूर नहीं। और मेरा ये ईमान कहता है, मुजाहिद मिल्लत आज यहाँ उनकी रूहानियत जलवा फरमा होगी, और मुजाहिद मिल्लत अपने फैज़ और करम से हम सबों को नवाज रहे होंगे। लेकिन मुजाहिद मिल्लत की शान में एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुजाहिद मिल्लत आप कैसे अल्लाह के वली थे। कहने वाले हमारे सदर मोहतरम हजरत हाफिज कारी लियाकत अली साहब हैं, इनके उस्ताद हजरत कारी दिलशाद अहमद रज़वी हैं, है ना, आपको उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था, अल्लाह का वली कितना निडर होता है सुनिएगा, और इसे पैगाम क्या मिलता है सुनिएगा। हजरत कारी दिलशाद फरमाते हैं, मैं लखनऊ की सरजमी पे यानी मीना वली चिश्ती अलैहि रहमत रिजवान के दरबार पे हुजूर हामिद मियाँ जो मुजाहिद मिल्लत के पीरो मुर्शिद है, आला हजरत के बड़े बेटे हैं, उनकी बारगाह में मैं ज़ेरे तालीम था, और उस वक्त मैं शरे जामी के मैं इल्म हासिल कर रहा था। आप फरमाते हैं हजरत
हजरत मीना वली चिश्ती अल्लाह रहमत रिजवान की बारगाह में हम लोग तशरीफ फरमाते, मसनद लगी है, अचानक कुछ लोग आते हैं और हामिद मियाँ जो मुजाहिद मिल्लत के पीर साहब थे, आप खड़े हो जाते हैं। और खड़ा ही होना क्या था, आप फरमाते ये आने वाला कौन आया है? आप फरमाते हैं मैं जब दरवाजे की फाटक से देखा, आने वाला एक अल्लाह का वली आ रहा है, जो सर पे छोटी सी सर पे सफेद टोपी है और एक पंजाबी है और एक लुंगी है और उसके साथ में आ रहे हैं। देखते ही देखते क्या कि वो आने वाला फकीर मुजाहिद मिल्लत आ रहे थे। और कारी दिलशाद फरमाते हैं मैं छोटा बच्चा था, वहां पर जेर तालीम इल्म था, लेकिन सोच तो मेरी अच्छी थी उस वक्त में, अक्ल शऊर मेरे पास उस वक्त थे। आप फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत जब आए, ये अल्लाह का वली खड़ा होता है, मुजाहिद मिल्लत भी आते हैं, दोनों अल्लाह के वली एक साथ खड़े हैं और सलाम कलाम में मसरूफ है। और दोनों अल्लाह के वली आपस में मुसाफा करने के बाद में मुआनका गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद में आप क्या देखते हैं, इधर भी अल्लाह का वली रो रहा है, इधर भी अल्लाह का वली रो रहा है। मुजाहिद मिल्लत की आंखों से आंसू जारी है, हुजूर हामिद मियां साहब के आंखों से आंसू जारी है। आप फरमाते मैंने क्या देखा, कुछ देर के बाद में हुजूर हामिद मियां ने कहा मौलाना हबीबुर रहमान बैठ जाइए। मुजाहिद मिल्लत ने लपक के कहा कदमों की जानिब, सरकार में कदमों में रहने वाला, कहा मुझे आप अपनी मसनद सजादगी दे रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है खादिम अपने मखदूम की जगह पे बैठ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुरीद अपने पीर की जगह में बैठ जाए? अदब ये कहता है अगर उस्ताद है उसकी जगह पे कोई शागिर्द न बैठे। मुअज्जब लड़का मुअज्जब शागिर्द वही होता है जो अपने उस्ताद का एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है। अलगर्ज मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार मैं कहा कदमों में रहने वाला, आप मुझे अपनी मसनद सजादगी दे रहे हैं, हुजूर मैं नहीं बैठूंगा। कारी दिलशाद फरमाते हैं एक कोने पे हुजूर हामिद मियां बैठे हैं और एक कोने पे मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं। और देखते ही देखते मैंने क्या कहा, मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार कुछ तन्हाई में गुफ्तगू करनी है, ये जो आपके चाहने वाले रफ़क़ा हैं इनको इजाजत दीजिए, जरा मैं आपसे तन्हाई में बात करूंगा। मुजाहिद मिल्लत की कहने पे हुजूर हामिद मियां ने कहा ठीक है आप लोग जाइए, कल आके मिलिएगा। अलगर्ज वाक़या ये होता है, कारी दिलशाद फरमाते हैं मेरी ड्यूटी थी पानी पिलाने पे, मैं वहीं पे खड़ा रहा। मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा जाओ पानी लेके आओ। मैं पानी लाने के लिए गया तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा ठंडा पानी लेके आना। ठंडा पानी क्यों? नवंबर और दिसंबर के महीने में ठंडा कितनी ज्यादा होती है अभी आप महसूस कर सकते हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है। कारी दिलशाद फरमाते हैं ये बात मेरी समझ में न आई, लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ, मैं जब मुकाशिफतुल कुलूब का मुताला करता हूँ, अल्लामा इमाम गजाली लिखते हैं जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का वली होता है उसके सीने में इश्क रसूल होता है, और जिसके सीने में इश्क रसूल की गर्माहट हो उसे दुनिया के ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। और मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी अल्लाह के वली थे और इसके रसूल सीने में गामजन था। मुजाहिद मिल्लत आप पानी वजू फरमाते हैं, वजू फरमाने के बाद में कारी दिलशाद फरमाते हैं मैंने अभी एक अलग रुख देखा था, फिर अलग रुख देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि हुजूर हामिद मियां के करीब मुजाहिद मिल्लत आ जाते हैं, और आने के बाद में अब तक जो अदब व एहतराम कर रहे थे, लेकिन आप पीठ दिखा के बढ़ जाते हैं अपने उस्ताद की तरफ। कारी दिलशाद फरमाते हैं मैं सोच में पड़ गया, अभी अदब का मकाम ऐसा था आप कदमों की जानिब लिपक रहे थे, लेकिन क्या हो गया फिर आपने चेहरा नहीं बल्कि पीठ करके बैठ गए हैं। इतना सोच रहे थे, इतना सोच रहे थे, कमरा बंद करवा दिया गया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार मैं जब पीठ दिखाकर बैठा हूँ बेअदबी नहीं बल्कि आपने अपने कुर्ते को उठाया है। कुर्ते को जब उठाया मुजाहिद मिल्लत की पीठ पे कोड़े खाने के निशानात थे, जख्म के निशानात थे, घाव भर गया था, जख्म भर गया था। मौलाना हामिद मियां ने कहा मौलाना हबीबुर रहमान इस ज़ईफ़ी की आलम में जख्म आया है, दवा तो लगा दीजिए। मुजाहिद मिल्लत ने कदम को चूमा, कहा सरकार जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह अल्लाह।
और मुजाहिदे मिल्लत ने कहा हजरत ये न फरमाइए दवाई लगाई कि नहीं, ये न फरमाइए कि मैंने मरहम पट्टी लगाई कि नहीं, सरकार ये तो फरमाइए ये जख्म आया कहाँ से, ये जख्म के निशानात आए कहाँ से, ये जख्म के आसार आए कहाँ से। कहा मौलाना हबीबुर रहमान ये जख्म आया कैसे। मुजाहिदे मिल्लत ने जो जुमला फरमाया था दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिएगा। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा सरकार हज का जमाना चल रहा है और मैं हज बैतुल्ला के लिए जब मैं काबा शरीफ में पहुंचा, मदीना शरीफ में पहुंचा, मैंने क्या देखा, इतनी बड़ी जमात की इमामत एक गद्दारे रसूल कर रहा था। मैंने ऐलान किया नमाज मैं पढ़ाऊंगा। एक जानिब उनकी जमात हो रही थी, एक जानिब मेरी जमात हो रही थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह का वली बेखौफ होता है। मुजाहिदे मिल्लत के ताल्लुक से उलमा बयान फरमाते जो साथ में गए थे हज करने के लिए, आप फरमाते थे उस वक्त का शेड्यूल ऐसा था कि मक्का में मदीना में पहले हाजिरी, फिर मक्का में हाजिरी बाद में। आप लोग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं मुजाहिदे मिल्लत जानते थे कि इतने बड़ी जमात की इमामत गद्दारे रसूल कर रहा है, लेकिन आप आगे सफ में रहा करते थे। जब उनकी अकामत होती थी आप सफों को फाड़ करके सफों को चीरते हुए आप बाहर आ जाया करते थे। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो बेखौफ होता है, दुनिया से वो नहीं डरता है। और आप जमात खत्म होने के बाद में ऐसे घुमा करते थे, चला करते थे। वो कहते थे, वो लोग कहते थे, उनके चाहने वाले कहते थे सरकार ये जालिमों की हुकूमत है, नजदी हुकूमत है, ये बागियों की हुकूमत है। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था बागियों की हुकूमत हुई तो क्या हुआ, फांसी पे लटका देंगे, क्या मुझे जान से मार देंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि रोज़े रसूल में मौत आ जाए, इससे बढ़ के और जिंदगी क्या हो सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे बढ़ के जिंदगी क्या हो सकती है। इसीलिए कि आप जब मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया कि लोग पूछा करेंगे, मुजाहिदे मिल्लत ने कहा मैं तो चाहता हूं कि मुझसे पूछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। किसी ने चुगली कर दी शेख नजदीक के सामने, उड़ीसा का आने वाला एक मौलाना हबीबुर रहमान है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। काजी ने बुलाया हबीबुर रहमान नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था दुनिया वालों सुन लो, सुन लो, मैं कभी उसको अपना इमाम मान नहीं सकता जो गद्दारे रसूल हो। इसलिए कि जो गद्दारे रसूल होता है हमारा मसलक पैगाम ये देता है उसकी इमामत नहीं कर सकते। किसी ने कहा था, काजी ने कहा था हबीबुर रहमान इतनी तादाद देखते हो, तादाद कितनी है। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था ए दुनिया के नजदीक सुन ले, अगर तादाद देख करके बात करनी थी करबला में तादाद देखनी होती। इसलिए कि 72 एक तरफ थे, 22,000 की लश्कर एक तरफ थी, और अल्लाह की रहमत 22,000 की तरफ नहीं बल्कि इन 72 की तरफ थी। शेख नजदीक ने कहा मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत ये तुम्हारा इंडिया नहीं है जो तुम यहाँ मनमानी कर लोगे, ये तुम्हारा धामनगर नहीं है जो अपनी मनमानी कर दोगे। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था मैं मानता हूँ कि ये इंडिया नहीं है, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ये उड़ीसा की सरजमीन नहीं है, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि ये धामनगर की गली नहीं है जो मैं अपनी मनमानी कर सकता। बल्कि आप फरमाते हैं मैं उस रजा का गुलाम हूँ, उस रजा का चाहने वाला हूँ जिसका मिजाज ये है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। क्या मतलब मिला। आज तो हम कहते हैं हमारी बस्ती में कोई देवबंदी वहां भी आता नहीं, लेकिन जब किसी की शादी में जाते हैं क्या करेंगे, शादी में गए थे सब पत्थर लेके गए थे, बात खराब होती। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था ईमानदार रहो, नबी के गुलाम रहो। इसलिए कि जो गद्दारे रसूल होता है इमाम तो बड़े दूर की बात, हम पांव की जूती भी समझते नहीं उसको। क्यों? इसलिए कि गद्दारे रसूल के लिए कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आशिक रसूल है तो सीने से लगाने के वो काबिल है, अगर आशिक रसूल नहीं गद्दारे रसूल है ठोकर से मार देना। मुजाहिदे मिल्लत
मिल्लत को कहा गया था। हबीबुर रहमान कोड़े मारे जाएंगे, जेल में बंद कर दिया जाएगा, का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा हज करने से वापस कर दिया गया जाएगा, का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा मुजदलफा के मैदान पे ठहरने नहीं दिया जाएगा, का कोई फर्क नहीं पड़ता है। का काबा का तवाफ देना बंद कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मकाम इब्राहिम को चूमने की इजाजत न मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि मैं कभी भी गद्दारी रसूल को इमाम नहीं मान सकता। उनके दिल से पूछिए, उनके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लौट के आया हो जो मुसाफिर राहे मंजिल के करीब। मुजाहिदे मिल्लत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। कहते हैं ना मछली के बच्चे को तैराना सिखाया नहीं जाता, और ये नारा बता रहा है कि हाफिज का बच्चा है। ये कौन है? इसे दुनिया हाफिज साजिद कहती है। और मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता।